friends, this is your Sheikh Fazan and welcome to my channel. So guys, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावर का कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ने वाले गाइस? पावर का कॉन्सेप्ट। होता क्या है पावर? हम यूज करते हैं वर्ड पावर, किस तरह हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कि क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कि फिजिक्स में इसकी क्या मीनिंग है, सारा पढ़ने वाले गाइस। पहले पावर एक ऐसा वर्ड है। अबे पहले मैं पावर की बात छोड़ूंगा, पहले मैं ये बात करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करो। तो गाइस अब करते हैं बात पावर की। क्या करते हैं बात? पावर की। देखिए गाइस, पावर एक ऐसा वर्ड है जो आप मतलब फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मतलब उतना भी यूज नहीं होता लेकिन होता है यूज, ठीक है, कुछ ज्यादा हो गया फ्रीक्वेंटली। अच्छा, तो हम बोलते हैं ना, जब आप मतलब ऐसे कोई जिम जाते हो ना, जिम ज्वाइन करते हो, कोई बिगिनर अगर नहीं जाते हो तो यार जिम जाया करो, फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब जिम जाते हो तो पहले आप 30 40 50 60 70 80 90 केजीज के डंबल्स नहीं मारते हो, वेट नहीं मारते हो। आप पहले छोटा सा डंबल उठाते हो, 2.5 किलो के डंबल ऐसे करते हो, 1 2 3। वहीं पे आप देखते हो जिम में सीनियर बैठा होता है, या जिम में ऐसा बंदा हो क्या जो ट्रेनर होता है, वो 30 के डंबल्स मारता होता है, 1 2, उसका ना डोला ऐसे निकलता होता है। तो आप बोलोगे वाह बॉडी, भाई क्या बॉडी है और कितना वेट मारता है। फिर आप बोलते हो भाई ये तो बड़ा पावरफुल बंदा है। या आप देखते हो वेट लिफ्टर्स कितना चिल्लाते हैं जिम में, तो आप जो वो लोग हैं ना, तो आप बोलते हो यार ये बड़े पावरफुल बंदे हैं, बड़े पावरफुल बंदे हैं। तो हम बोलते हैं कि ये पावरफुल बंदे हैं। तो होता क्या है भाई पावर? तो मैं हूं ना आज समझाने के लिए। तो चलेगा, मैं समझाता हूं। अब पावर, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज पावर? बोलो। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब कभी भी रेट आए ना, इट मीन्स देयर इज इन्वॉल्व टाइम। जब रेट आया इट मीन्स टाइम, कि कितने टाइम में कितना काम हुआ। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज पावर। देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पापा जी और उसका जो बेटा जी है ना, वो शॉपिंग के लिए गए। ठीक, वो शॉपिंग के लिए मॉल में गए। तो मॉल में होती है ट्रॉलीज। उन दोनों ने शॉपिंग की, पापा ने भी शॉपिंग की, बेटा जी ने भी शॉपिंग की। जब दोनों ने शॉपिंग की, उन्होंने 2 ट्रॉली मतलब फुल की, एक ने भी एक ट्रॉली फुल की, दूसरे ने भी एक ट्रॉली फुल की, पापा जी और बेटा जी। तो अब दोनों ने अपने अपनी ट्रॉलीज उठा ली, ठीक है। तो कहाँ जा रहे हैं? जहां पे उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की है वहां तक ट्रॉलीज में अपना सामान ले जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि दोनों जो ट्रॉलीज का वेट है वो बराबर है। दोनों ट्रॉलीज का वेट जो है वो बराबर है। अच्छा, हमने और एक बात समझी कि फोर्स भी बराबर लगा रहे हैं, और जहां से उन्हें मतलब जहां पे उनकी गाड़ी है, तो वहां से लेकर डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का सेम है। तो हमने क्या समझा, चलिए अब कलम उठाते हैं कि वर्क डन होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो मैंने बोला कि दोनों का जो वर्क डन है वो बराबर है। दोनों का जो वर्क डन है वो बराबर है। अच्छा, लेकिन मैंने और एक बात वहां पे समझी कि जो उस बेटे जी का पापा जी है वो थोड़े मतलब एजड है, मतलब थोड़े बुजुर्ग है। तो बेटे ने जो मतलब ट्रॉली है उसे जल्दी गाड़ी तक पहुंचाया, जबकि उसको उसके बाप को कुछ ज्यादा ही टाइम लगा उसको गाड़ी तक पहुंचाने के लिए। तो यहां पे आती है बात, उन दोनों में कुछ डिफरेंस है। उन्होंने वर्क डन सेम किया, उन्होंने फोर्स अप्लाई सेम किया, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट भी सेम कवर की, लेकिन यहां पे डिफरेंस आती है किस किस बात की, कि उनको टाइम डिफरेंट लगा। तो यहां पर आती है बात पावर की। तो उसके बेटे ने जल्दी से ट्रॉली को उठाया, गाड़ी तक ले आया, और पापा जी को कुछ टाइम ही लग गया। तो अब क्या करेंगे, यहां पे आता है कॉन्सेप्ट पावर का, कि बेटे का पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू हिज फादर, क्योंकि वो अभी यंग है। अब पावर तो उसकी हमेशा यही नहीं रहेगी ना, अब कुछ वो भी बूढ़ा होगा एक टाइम में। तो फिलहाल बेटे की पावर ज्यादा है, वो भी यंग है, एनर्जेटिक है, ठीक है। तो यहां पे आती है बात पावर की। तो क्या होता है पावर? मैंने बोला रेट ऑफ डूइंग वर्क। याद रखना कि पावर होता है बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। कितना काम कितना टाइम में करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं दिस इज पावर। दिस इज पावर। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। पावर इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो गाइज आप ये देखिए कि मैं आपको यहां पे एग्जांपल दूंगा। अगर मैंने बोला कि पावर इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, बेटर होगा कि दिस इज
एवरेज पावर बेटर होगा अगर हम इसे क्या बोलेंगे, एवरेज पावर। एवरेज पावर जो होता है वही होता है बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, अगर मैंने माना कि जो बेटा जी है और पापा जी है, पापा जी का जो टाइम है उसको T1 टाइम लगा, उसको T1 टाइम लगा इस ट्रॉली को गाड़ी तक ले जाने के लिए, उसके बेटा जी को T2 टाइम लगा इसी ट्रॉली को मतलब इसी वेट की ट्रॉली को गाड़ी तक ले जाने के लिए। तो हमने देखा कि उनका जो वर्क डन था वो बराबर था। तो मुझे बताओ कि पापा जी के पास कितनी पावर है फिर, वो W डिवाइडेड बाई T1। बेटा जी के पास कितनी वर्क डन है, दैट इज, अच्छा पावर कितना है बेटा जी के पास, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज W बाई T2। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में से किसका पावर ज्यादा है, बेटे का कि बाप का, आप बोलोगे कि फैजान भाई वो तो है W डिवाइडेड बाई T2 इज ग्रेटर देन W डिवाइडेड बाई T1, बिकॉज 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 हम बोलते हैं कि T2 इज लेस देन T1। इसको पिताजी को ज़्यादा टाइम लगा एज कंपेयर टू हिज बेटा जी। अच्छा 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 ठीक, अब एवरेज पावर की बात हो रही है। देखिए, अब एक बॉडी बिल्डर की मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक, एक वेट लिफ्टर है, ठीक है गाइस, एक वेट लिफ्टर, वाओ, दिस इज अ वेट लिफ्टर। उसने कुछ वेट लिफ्ट किया है, माना कि ये जो वेट है ये 200 kgs का है। एक वेट लिफ्टर है, उसने कितना वेट लिफ्ट किया, 200 kgs एंड अबव द ग्राउंड है माना कि 2 मीटर्स। एंड कितना टाइम लगा है इस वेट को लिफ्ट करने के लिए, मानता हूं इस वेट को लिफ्ट करने के लिए इसे लगे हैं 10 सेकेंड्स। कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड्स। अच्छा, अगर मैं देखूं इसने कितना काम किया, इसका मैं पहले काम देखूंगा इस बॉडी बिल्डर का, तो वो होगा W, वो होगा बराबर mgh। तो W इज इक्वल टू मास इज 200 kgs इंटू G को 10 मानते हैं एंड H इज 2। तो W इज इक्वल टू दिस इज 4000 जूल्स। तो इस बॉडी बिल्डर ने कितना काम किया, इस बॉडी बिल्डर ने कितना काम किया, इस वेट लिफ्टर ने कितना काम किया, इसने 4000 जूल्स काम किया। लेकिन 4000 जूल्स वर्क करना इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो ये कोई बड़ी मुश्किल सी बात नहीं है। अब 4000 जूल्स का जो वर्क है वो मैं भी कर सकता हूँ। चलिए, मैं 200 kgs तो नहीं पर 20 किलो तो उठा सकता हूँ ना। अब मैंने 20 किलो उठाया, माना कि ये मैं हूं, तो मैंने 20 किलो वेट उठाया। ठीक, मैंने कितना वेट उठाया, 220 kgs। लेकिन कितनी बार उठाया, मैंने 10 टाइम्स उठाया। अच्छा, अगर मैंने इसे 10 टाइम्स उठाया विच मीन्स माई वर्क डन इज इक्वल टू 20 इंटू G इज 10 एंड H इज 2। इसी हाइट पे मैंने भी किया 2 मीटर्स, तो बट कितनी बार कर रहा हूँ, 10 बार उसे उठा रहा हूँ। तो वर्क डन इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो 4000 जूल्स। क्या क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा वर्क डन और इस बॉडी बिल्डर का जो वर्क डन है वो बराबर है, मेरा वर्क डन इस बॉडी बिल्डर का वर्क डन बराबर है? क्या पावर पावर भी बराबर है? क्या पावर भी बराबर है? इसको 10 सेकेंड लगे, मुझे इस प्रोसेस को करने के लिए 100 सेकेंड्स लगे। कितना टाइम लगा, 100 सेकेंड्स लगो, मतलब सॉरी 100 सेकेंड्स लगे। तो मुझे बताइए यार, क्या हम दोनों का पावर बराबर है? नहीं, हम दोनों का पावर बराबर नहीं है। मैं आपको बता एवरेज पावर कैलकुलेट करके दिखाता हूं, इस बॉडी बिल्डर का भी और मेरा भी। देखिए 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 गाइस, बॉडी बिल्डर का पावर है P मानेंगे, P1 मानेंगे, एंड इसका वर्क डन है वो होता है पावर है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। इसका वर्क डन, टोटल वर्क डन है 4000 जूल्स। टाइम कितना देता है, 10 सेकेंड्स। 0 0 गेट्स कैंसिल, व्हाट वी गेट, P1 पावर ऑफ बॉडी बिल्डर इज इक्वल टू 400 जूल्स पर सेकेंड। पावर ऑफ बॉडी बिल्डर इज 400 जूल्स पर सेकेंड। यहीं पे मैं बात करता हूं अपने पावर की। चलिए मैं खुद लिखता हूँ, कुछ ज्यादा ही लिखता हूँ, चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ठीक। तो पावर इज 4000 जूल्स। तो मेरा पावर मानते हैं P2 इज माई वर्क डन इज ऑल्सो, क्या लिखता हूँ यार, माई वर्क डन इज ऑल्सो 4000 जूल्स एंड बट माई आई टेक टाइम 100 सेकेंड्स। I'll take time 100 seconds, 0 and 0 gets cancel. तो my work done is 40 joules per second. बताओ किसका वर्क डन, सॉरी किसका पावर ज्यादा है, मेरा कि बॉडी बिल्डर का? मैं मेरी बात कर रहा हूं तो इट मीन्स मेरा ही पावर ज्यादा है। मेरा ही पावर ज्यादा है, क्या मेरा ही पावर ज्यादा है? क्यों? मैंने लिखा, इसका 1 0 कट कर दें।
नहीं 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 नहीं, बहुत नहीं चलेगा फैजान, तो चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी ना। तो इट मीन्स P1 इज ग्रेटर देन P2। बॉडी बिल्डर का पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू फैजान। बात समझ में आई? जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसे नोट करो। तो ये तो हो गया एवरेज पावर। क्या होगा क्या हो गया गाइस? एवरेज पावर। अब और एक चीज होती है, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। क्या आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस किसे बोलते हैं? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखिए देखिए देखिए, आपने क्लास 9th में या क्लास 11 की बिगिनिंग में आपने ये ऐसे वर्ड सुने होंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या आपको सच में पता है कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है? देखो सिंपली मैं बताता हूँ कि आपको इंस्टेंटेनियस का क्या। देखो, अगर आपको पता करनी है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, देखिए आपका दोस्त कहीं माना कि कहीं पिकनिक पे गया है, कहीं चिल करने गया है अपनी गाड़ी में, तो आपने उसे कॉल किया, हेलो हेलो, ठीक हो, अच्छे से हो, मतलब ऐसे ही, तो ठीक हो, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? तो वो बोल रहा है कि हाँ मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको बाद में कॉल कर रहा हूँ। तो उसने आपको बोला, आपने उसे बोला कि भाई स्पीड कितनी है? तो वो बोल रहा है, एक मिनट मैं देख के बताता हूँ। वो अपने स्पीड मीटर को देखता है और बोलता है कि यार मेरी 60 किलोमीटर की पर आवर स्पीड है, मुझे बताओ क्या वो स्पीड उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है या वो उसकी एवरेज स्पीड है? तो उसने कुछ टाइम के लिए वहां पे देखा, हाँ तो 60, उसी को हम बोलते स्पीड, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। यही इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। किसी भी टाइम पे अगर आपने किसी ने आपसे पूछा कि इस ऑब्जेक्ट के पास कितना पावर है, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। देखिए मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस पावर की डेरिवेशन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास एक बॉल है, एक बॉल है, इस पे फोर्स लग रहा है F, इस पे फोर्स लग रहा है F। इस बॉल का कुछ मास है, हमें से कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे जब ये बॉल पहुंची ना, एग्जैक्टली यहाँ, कहाँ पे, गौर से देखो यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि एक बंदे ने आपसे पूछा कि फैजन 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 जल्दी 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 मुझे बताओ, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इस बॉल के पास कितना कितना पावर होगा? आप बोलोगे अच्छा लेट्स कंसीडर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। इतना स्मॉल, कितना स्मॉल, इतना स्मॉल, इतना नहीं, इतना स्मॉल भी नहीं, फिर कितना स्मॉल कि जितना आप सोच सकते हो ना उससे भी छोटा। तो इतना छोटा विच इज टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, और क्या कंसीडर करेंगे? स्मॉल टाइम dt विच इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। कितना टाइम? एक सेकेंड, कितना टाइम? बहुत 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 कम टाइम। जितना सोच सकते हो ना, सोचो, जितना सोच सकते हो ना, सोचो उतना टाइम, उतना कम टाइम, ज्यादा नहीं, कम टाइम, विच इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, यहां पे वर्क डन कितना होगा? लेकिन यहां पे भी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F। अच्छा, वर्क डन कितना होगा? बोलो। वर्क डन होगा F, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया ds डॉट ds। अच्छा, फोर्स डॉट ds। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड वर्क डन इज दिस। अच्छा, तो फैजल बताओ पावर कितना है? और तो फैजान बताना पावर कितना है? अरे बताता हूं ना, सबर रख बच्चे। तो वर्क डन, पावर होता है बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है पावर? किसको बताना नहीं, पावर होता है बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सबको बताओ, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन, हमारे पास है F डॉट ds। वर्क डन है F डॉट ds। अच्छा, टाइम कितना है? अरे रे बाबा, टाइम का तो पता ही नहीं है। तो टाइम है ना यहाँ पे dt, तो F डॉट ds डिवाइडेड बाई dt। अच्छा, अच्छा ठीक, इसको मैं रब करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक। F डॉट डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। तो पावर इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, F डी एस बाई डी टी। अच्छा, डी एस बाई डी टी है तो है क्या? इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। S is displacement with respect to time। सो क्या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है बराबर किसके? वेलोसिटी के। तो मैं लिख सकता हूं पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। व्हाट इज वी? वी इज वेलोसिटी। तो बात समझ में ये आई? क्या आई?
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है बराबर एफ डॉट वी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। बात समझ में आई? मैंने गाना भी गाया, हाँ? बड़ा जबरदस्त बंदा हो। लिखो लिखो जल्दी। चलिए 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 चलिए, अब और कुछ मजेदार बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं अपना क्लास। क्या मेरी क्लास आपको बोरिंग लगती है? अबे यार बोरिंग, सर बोरिंग, अरे बहुत बोरिंग लग रही है सर, ऊपर से फिजिक्स पढ़ा रहे हो। अरे यार मजा आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक, अब करते हैं बात एसआई यूनिट ऑफ पावर की। एसआई यूनिट, अच्छा अच्छा अच्छा, याद रखना पावर होता है बराबर किसके बराबर? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। मैंने अभी बोला किसको नहीं बोलना। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, एंड वर्क का जो यूनिट है वो है जूल, जूल एंड टाइम का है सेकंड। तो मुझे बताओ पावर का क्या यूनिट आएगा? क्या मैं ऐसे बोलूंगा पावर का यूनिट आएगा जूल पर सेकंड? तो पावर का यूनिट क्या आएगा? पावर का यूनिट आएगा जूल पर सेकंड। लेकिन एक व्यक्ति है, एक, हाँ, एक बड़ा अच्छा इंसान है जिसने पावर पे बहुत काम किया, एंड उसका नाम वाट था, एंड उसी को ऑनर पेश करने के लिए, उसी को रेस्पेक्ट पेश करने के लिए इसका ऐसा यूनिट रखा गया, वाट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, इसका और एक यूनिट है विच इज नॉन एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट नहीं है लेकिन पावर का और एक यूनिट है, वो एस का एसआई यूनिट नहीं है। बात आप याद रखोगे, ठीक है? तो वो क्या है? वो क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? उसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, घोड़े का पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर वो और एक यूनिट है पावर का। अच्छा, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर, होता है बराबर 746 वॉट्स। याद रखना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट्स। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? लिखो लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। चलिए चलिए चलिए, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। ये हो गया इसका एसआई यूनिट। अच्छा, मैं थोड़ा, आई थिंक एक बात मुझे बतानी है। अच्छा, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 1 पावर ऑफ 1 वाट को डिफाइन करो। 1 वाट, 1 वाट कितना होता है? 1 वाट पावर कितना होता है? तो याद रखना कि पावर होता है बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, एंड इफ वर्क डन इज 1 जूल, if work done is 1 joule and time is 1 second, which means if work done is 1 joule, power is time is 1 second. When 1 joule work is done in 1 second, तो when 1 joule work is done in 1 second, हम बोलेंगे कि पावर कितना है, तब हम बोलेंगे पावर इज 1 वाट। ठीक है गाइस, डू यू अंडरस्टैंड इट? अच्छा, पावर और एनर्जी की एक छोटी सी रिलेशन है, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ इसी वीडियो में। इस पे अलग वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? देखिए गाइज, हमने अभी बताया कि पावर है बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप ये बात गाइज याद रखेंगे कि जो वर्क डन है ना, वर्क डन है वो होता है या तो एनर्जी सप्लाई और एनर्जी कंज्यूम्ड, और एनर्जी क्या है? जो वर्क डन है वो तो होता है एनर्जी सप्लाई और एनर्जी कंज्यूम्ड। जैसे 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 अगर मैंने इस बॉडी को यहां से उठा के यहां पे रखा, तो क्या मैंने वर्क किया? क्या मैंने इसे फोर्स अप्लाई किया? हाँ, फोर्स अप्लाई किया। क्या मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया? हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। अच्छा, मैंने फोर्स भी किया, मैंने डिस्प्लेसमेंट, इट मींस मैंने वर्क किया। फिर जब मैंने इसको अब यहां पे रखा, अब
अब इसके पास एनर्जी है, क्या इसके पास एनर्जी है? हाँ, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है ना। अभी कुछ इसकी कुछ पोजीशन है, अभी कुछ हाइट पे है, अब इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। इट मीन्स वर्क डन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? एनर्जी में। एनर्जी सप्लाई, इसी में, इसलिए मैंने बोला कि वर्क डन होता है या तो होता है बराबर एनर्जी सप्लाई या एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी? ये मैं बात कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, फिर पावर आएगा बराबर एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। क्लियर? इट मींस एनर्जी इज इक्वल टू, इट मींस energy comes out to be power into time. तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप अपने वीडियो से कुछ सीखा होगा, प्लस एंजॉय भी किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड